नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में सीजेपी आंदोलन के बीच अभिजीत दीपके की जान को खतरा। बहन स्नेहा ने राष्ट्रपति से सुरक्षा मांगी। बहन ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। दीपके का 1.5 महीने से परिवार से नहीं हुआ है संपर्क। आषाढ़ी एकादशी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर में भगवान विट्ठल रुक्मिणी की शासकीय महापूजा की। इस दौरान उन्होंने वारकरियों को किया सम्मानित। सीएम फडणवीस और अमृता फडणवीस को भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी की प्रतिमा की गई भेंट। पालघर जिले में मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दहानू, तलासरी और पालघर तहसील के कई गांवों का टूटा संपर्क। एनडीआरएफ और अग्निशमन दल ने रेस्क्यू कर 244 लोगों को बचाया सुरक्षित। पालघर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। सूर्या जल शोधन संयंत्र की बिजली ठप होने से वसई बिरार में जल आपूर्ति प्रभावित। टैंकर माफिया वसूल रहे हैं मनमाने दाम। नागरिकों को स्थानीय समाधान की उठाई मांग। नीट पेपर लीक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर में 2 विशेष अदालतों का गठन। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से जुड़े मामलों की करेगी सुनवाई। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। राज ठाकरे ने पोस्ट कर बताया, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे के निकाला जाएगा मोर्चा। राज ठाकरे ने यात्रा को लेकर सभी को लिखा पत्र, जिसमें बताया नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों, छात्र आंदोलन और सरकार द्वारा आंदोलन को दबाने के प्रयासों के विरोध में तिरंगा मार्च हो रहा है आयोजित। राज ठाकरे ने तिरंगा यात्रा को लेकर दी जानकारी। कहा, पूरी तरह गैर राजनीतिक होगा मार्च। विश्वास जताते हुए कहा, बड़ी संख्या में शिव सैनिक, छात्र और अभिभावक होंगे शामिल। नीट विवाद पर मनसे और शिवसेना यूबीटी के तिरंगा मोर्चा को एनसीपी और कांग्रेस का मिला समर्थन। छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क से शुरू होकर सिद्धिविनायक मंदिर तक शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाएगा मोर्चा। सुरक्षा के लिए 700 संयोजकों को किया गया है विशेष तैनात। माझी लाडकी बहन योजना में केवाईसी के बाद 80,71,952 महिलाएं अपात्र। अब 1,66,00,000 महिलाओं को मिलेगा 1,500 रुपए की किस्त का लाभ। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दी जानकारी। 1993 मुंबई धमाकों के दोषी अबू सलेम को रिहाई के लिए 16.51 लाख भरना होगा जुर्माना, वरना 25 साल के अलावा 18 साल काटनी होगी अतिरिक्त जेल। अबू सलेम की अर्जी पर टाडा कोर्ट ने सीबीआई को सख्त दिया जवाब। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सड़क परिवहन महामंडल को दी बड़ी वित्तीय राहत। एसटी को 40.39 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। नई साधारण बसों की खरीद से बेड़े के आधुनिकीकरण को मिलेगी गति। मुंबई में एफडीए की बड़ी कार्रवाई। जिमी बॉय समेत 5 बेकरियों के लाइसेंस निलंबित। ब्रेड बनाने वाले ओवन और फ्रीजर के अंदर घूमते हुए दिखाई दिए कॉकरोच। एफडीए की कार्रवाई से मचा हड़कंप। मुंबई में लगातार कुत्ते काटने के मामले आ रहे हैं सामने। मामले में 20% की बढ़ोतरी। बीएमसी ने नसबंदी के लिए 23 करोड़ रुपए की योजना की मंजूर। मुफ्त रेबीज टीकाकरण के लिए एमओयू किया साइन। 1,34,000 कुत्तों की नसबंदी का लक्ष्य। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने बड़े बदलाव का किया ऐलान। अगले साल से नीट परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा आयोजित। सरकार का मकसद परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से रहे पारदर्शी। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट आया सामने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। कहा, पीएम मोदी को मैंने भेज दिया है अपना इस्तीफा। मैंने जिम्मेदारी से नहीं मोड़ा है मुंह। छात्र अपने कैरियर पर करे फोकस। राष्ट्र सेवा जीवन की पहली प्राथमिकता। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके का पहला बयान। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा, लोग कहते थे इस सरकार में नहीं होता है इस्तीफा, लेकिन हमने कर दिखाया। दीपके ने कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को फिर हुआ जबरदस्त हंगामा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई जमकर झड़प। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के छोड़े गए गोले और किया लाठीचार्ज। नीट पेपर लीक विवाद पर राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, केवल संसद में बहस नहीं बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से छात्रों का लौटेगा भरोसा।
राहुल गांधी ने लेफ्ट संगठन के छात्रों के साथ मिलकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छात्रों के नाम पर रखी 3 मांगे, जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, पुलिस वालों को सजा और प्रधानमंत्री की माफी है शामिल। यूपी के हरदोई में सीतापुर बालामऊ रेलवे लाइन पर टला बड़ा हादसा। चलती ट्रेन के नीचे गिर गया नशे में धुत एक युवक। लोको पायलट की सतर्कता से युवक की बची जान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेपर लीक पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सख्त आदेश। मामले की सुनवाई के लिए 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट के किए गए गठित। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने में फैसला सुनाने का निर्देश। सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान से चलाए जा रहे अकाउंट के जरिए फैलाए जा रहे हैं झूठे पोस्ट। इंस्टाग्राम का बड़े पैमाने पर किया जा रहा है इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर। मुरादाबाद में लापता युवती की गुत्थी का पुलिस ने किया खौफनाक खुलासा। दिल्ली से मुरादाबाद आते समय रास्ते में पत्नी की पति ने गोली मारकर की हत्या। इसके बाद उत्तराखंड के रुड़की स्थित नहर में फेंका शव। इसके बाद आरोपी ने रामपुर जेल में किया सरेंडर। यूरोप में भीषण गर्मी और लू के बीच फ्रांस और स्पेन में भड़की आग। 2 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर। स्पेन में इतिहास की पहली नेशनल इमरजेंसी घोषित। दोनों देशों ने की अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।